सिद्धं शुद्धं पडमीय जिडिन्दवर्णेमि चन्दमकलङ्कम् गुणरयणभूषणोदयं जीवस्य परुगणं बोच्छम्। घुमट साहेब जीव कांड के आधार पर अपनी चर्चा चल रही है। पिछली कक्षाओं में हमने चर्चा की थी कि घुमट सार जीव कांड की जो विषय वस्तु है उसमें 20 प्ररूपणाओं के माध्यम से जीव की चर्चा की है, क्योंकि जीव का स्वरूप जाने बिना परग्रहों भिन्न अपने आत्मा की अनुभूति संभव नहीं है। जीव द्रव्य को जाने बिना सटकाय की अहिंसा पालना भी संभव नहीं है। इस दृष्टि से घुमट सकादि ग्रंथों में जो विस्तार से जीव का स्वरूप बतलाया गया है, विस्तार तो वैसे कहें कि हम विस्तार कह सकते हैं, लेकिन ये संक्षेप का भी संक्षेप है। भगवान के ज्ञान में तो कितने अनंत जीव झलके हैं, उनकी तो गिनती क्या धर्मस्थ के को अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। लेकिन फिर भी नमूना करते हैं हम, सैंपलिंग आचार्य भगवान ने आगमों में की है, वो सैंपल हम खाली यहाँ पर देखते हैं 20 प्ररूपणाओं में। सबसे पहले गुणस्थान की चर्चा है। चूंकि गुणस्थान आप अलग से पढ़ चुके हैं, इसलिए इस ग्रंथ में गुणस्थान आपको नहीं पढ़ाए जा रहे हैं। इसके अलावा जीव समास हैं, पर्याप्ति हैं, प्राण हैं, संज्ञा है, 14 मार्गणाएं हैं और उपयोग है। 14 मार्गणा में के अलावा उपयोग 1, संज्ञा 1, प्राण 1, पर्याप्ति 1, जीव समास 1 और गुणस्थान 1। इस प्रकार से ये 6 और प्ररूपणाएं हैं। कुल मिलाकर के 20 प्ररूपणाओं की चर्चा ये हमारे कोर्स का विषय है, लेकिन इसमें संक्षेप में हम जीव समास की चर्चा करेंगे, जो 70 नंबर से 96 नंबर तक गाथाओं में गर्भित है। चर्चा वैसे तो हम प्रारंभ कर ही चुके हैं। उसमें सामान्य से जीव समास की जो चर्चा है वो हम करेंगे। एक बार पिछली कक्षाओं में जिन गाथाओं को हमने देखा था उनको एक बार फिर से देख लेते हैं, जिससे कि आपका विषय का जो कनेक्शन है वो कनेक्शन बना रहे। घुमट सार की क्लास है, इसलिए आप बीच में प्रश्न बिल्कुल निडर होकर के पूछना। ऐसा नहीं है कि प्रश्न नहीं पूछना है, क्योंकि ये विषय ही ऐसा है कि आप चर्चा नहीं करेंगे तो ये सूक्ष्म विषय ख्याल में नहीं आएगा। ऐसे दोनों ही बातें हैं, कठिन नहीं है, क्योंकि भगवान के ज्ञान में जो जीवों का स्वरूप आया है उनको यहाँ संक्षेप में बतलाया गया है। ठीक है, और शब्द नए हैं, एंगल नया है जीव को समझने का भी। तो हम उपयोग लक्षण वाला जीव समझ रहे थे, उपयोग के भेद प्रभेद इस प्रकार से समझ रहे थे। यहाँ पर जीव समास के माध्यम से पर्याप्ति, संज्ञा, प्राण, मार्गणा के स्थान से आधार से समझाया जा रहा है, इसलिए थोड़ा डिफरेंट है। शुरू से ही देख लेते हैं एक बार गाथा और उसका सामान्य अर्थ। 70 नंबर की गाथा पढ़ रहा हूँ। जय। आप अगर दोहराना चाहते हैं तो अनम्यूट कर लीजिए, मैं बोलता हूँ गाथा, आप उसको रिपीट करिए। कोशिश करेंगे आपसे भी गाथा मैं पढ़ने के लिए कहूँ, क्योंकि विषय संक्षिप्त है, इसलिए आप भी गाथा पाठ करेंगे तो अच्छा लगेगा। सबसे पहले 70 नंबर की गाथा से जीव समास प्ररूपणा प्रारंभ करते हैं, इसलिए जीव समास का सबसे पहले लक्षण बताते हैं। ये एक परिपाटी है कोई भी विषय को पढ़ने की। सबसे पहले नाम बताते हैं, फिर लक्षण बताते हैं। नाम तो बता ही दिया, जीव समास 20 प्ररूपणाओं में दूसरी प्ररूपणा जीव समास की अपनी प्रारंभ हो रही है। अब उसका लक्षण बताते हैं। 70 नंबर की गाथा में जीव समास कहते किसे हैं, गाथा पढ़ेंगे। जेहिमणे जीवा णज्जन्ते बहुविहात् वितज्जादी ते पुण्य संगः दत्ता जीव समाधिविन्नेया
जेहिम, जेहिम माने ये न, यही माने जिसके द्वारा अणेय अनेक प्रकार के जीवा जीव णज्जन्ते जायन्ते या नयन्ते माने जिनके द्वारा जाना जाए या प्राप्त किया जाए, समझा जाए। जीवा माने अनेक प्रकार के जीवों को जाना जाए। जीव अनेक प्रकार के होते हैं, संसारिणा मुक्ताश्च, संसारिणा त्रस स्थावरा, पृथ्वी तेजो वायु वनस्पत्या स्थावरा, ऐसे अनेक प्रकार के जीव हैं, अणेय जीवा, और उनके अनेक भेद हैं। एक इंद्रिय जीव भी खाली एक नहीं है, उसके भी अनेक भेद हैं। त्रस जीव खाली त्रस नहीं है, उसके भी भेद है, 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय 5 इंद्रिय, अरे 2 इंद्रिय के तो मात्र नहीं है, उनके भी भेद प्रभेद है। इस प्रकार से जीव कैसा है, अनेक जीव और बहुविहा भी तज्जाति, और उनकी अनेक प्रकार की जातियां। कोई प्रश्न है? हाँ, कोई प्रश्न हो तो पूछ लेना। जेहिम जिसके द्वारा अणेय जीवा अनेक जीवों को, बहुविहावि तज्जाति और तत् जाति उनकी जाति को, कैसी जाति, बहुविध अनेक प्रकार की जातियों को, णज्जन्ते जाना जाता है। यानी जिसके द्वारा हम, एक ऐसा विषय है जीव समाज जिससे हम जीव के भेद प्रभेदों को समझ सकते हैं। जीव का भेद प्रभेद समझने से फायदा क्या है, ये विषय हम क्यों पढ़ रहे हैं, इसके 2 फायदे हैं। एक फायदा तो ये है कि हमको पता चलता है कि हम भूतकाल में किन किन पर्यायों में उत्पन्न हुए हैं, और उन पर्यायों में हमने किस प्रकार से कष्ट उठाए हैं, किस प्रकार से दुख उठाए हैं, और यदि वर्तमान में हम सावधान नहीं होंगे तो क्या होगा, ऐसी पुनः पुनः ऐसी अनेक प्रकार की पर्यायों में उत्पन्न होंगे। तो इससे जीव सावधान होता है। जीव समास का ज्ञान होने से जीव सावधान होता है। जब जीव अपने अनेक भेद और उनकी अनेक जातियों को पढ़ता है तो संसार स्थित अनेक जातियां दुखकारी हैं, चाहे वो एकेंद्रीय हो, पृथ्वी कायक हो, जल कायक हो, अग्नि कायक हो, वनस्पति कायक हो, वायु कायक हो। हम वर्तमान में मनुष्य जाति के जीव हैं। क्या हम में से कोई एक इंद्रिय में उत्पन्न होना चाहता है, 2 इंद्रिय में उत्पन्न होना चाहता है, 3 इंद्रिय में उत्पन्न होना चाहता है, त्रियंच में उत्पन्न होना चाहता है क्या, नरक में उत्पन्न होना चाहता है क्या? तो ये बहुविहा तज्जाति, उसकी अनेक प्रकार की जातियों का ज्ञान होने से जीव सावधान होता है। दूसरा लाभ क्या है? दूसरा लाभ ये है कि अनेक प्रकार की जीव जातियों का ज्ञान होने से हम उनकी पहचान कर सकते हैं, और उनके प्राणों की विराधना हमसे ना हो, उनके प्राणों की हम किसी भी प्रकार से अयत्नाचार प्रवृत्ति के कारण घात ना करें, तो हम सावधान होते हैं, इसलिए पाप से बचते हैं। आत्म कल्याण के लिए और पाप से बचने के लिए जीव समास का ज्ञान कार्यकारी है। इसलिए अनेक प्रकार के जीव और उनकी अनेक प्रकार की जातियों का ज्ञान जिनके द्वारा किया जाता है, ते पुण्य संग्रह दत्था, उन धर्मों को अनेक पदार्थों का संग्रह करने वाला होने से, माने जिनके द्वारा, जिन लक्षणों से, एक इंद्रियपने से, प्राण से, संज्ञा से, योग से, वचन से, ये अनेक प्रकार के ऐसे पॉइंट्स हैं जिनके माध्यम से हम जीवों का एक कैटेगरी बना देते हैं, एक श्रेणी बना देते हैं। ठीक है, जैसे त्रस जीव है तो त्रस जीव में 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय 5 इंद्रिय, त्रस जीवों की एक हमने कैटेगरी बना दी और उसमें 2 से 5 इंद्रिय के जीवों को रख दिया। तो त्रसपना एक प्रकार का धर्म है जो कतिपय जीवों का संग्रह करता है। ऐसे ही स्थावर, तो स्थावर एक ऐसा धर्म है। धर्म का मतलब ये नहीं समझना जो जिसको हम जैन धर्म कहते हैं। धर्म के अनेक अर्थ होते हैं। धर्म का मतलब ये भी होता है कि किसी के अंदर पाई जाने वाली प्रॉपर्टीज, विशेषताएं, उसको भी धर्म कहते हैं। जैसे सभी स्थावर जीवों में एक विशेषता होती है, क्या, कि सभी स्पर्शन इंद्रिय वाले होते हैं, सभी एक इंद्रिय वाले होते हैं, ये उन सभी की सामान्य विशेषता है। तो वो एकेंद्रीयपना उनका धर्म हो गया, और उस धर्म के माध्यम से अनेक प्रकार के जीवों को एक संग्रह माने एक श्रेणी विशेष में रखा जा सकता है। तो जीव समास एक प्रकार से कैटेगराइजेशन है। अगर हम इसको सरल भाषा में समझें तो स्कूल चलाना है साहब हमको, कोई स्कूल का संचालक है, तो बोले क्या करते हैं स्कूल में, बोले बच्चों को पढ़ाते हैं। कितने टीचर हैं? बहुत टीचर हैं, 50 एक टीचर हैं स्कूल में, कि भाई
क्या टीचर कम योग्य है क्या? कोई बोले सभी समान रूप से योग्य हैं, तो हम अनेक टीचर क्यों रखते हैं? एक टीचर ही पढ़ा दे ना सबको, सब बच्चों को मैदान में बिठा लो एक साथ और एक टीचर उनको पढ़ाता जाए। बोले नहीं नहीं, ऐसे पढ़ाई नहीं हो सकती। कोई बच्चा 6 साल का है, कोई 8 साल का है, कोई 10 साल का है, कोई 12 साल का है, कोई 15 साल का है, उनका बुद्धि का लेवल अलग है, उनकी रुचि का विषय अलग है। तो हम क्या करते हैं, गुण धर्मों के आधार पर संग्रह कर देते हैं। गुण धर्म क्या, जैसे 6 साल के बच्चे हो गए हैं तो उनको क्लास 1 में डालेंगे, क्लास 1 जिन्होंने पास कर लिया उनको क्लास 2 में डालेंगे, जिन्होंने क्लास 2 पास कर लिया उनको क्लास 3 में डालेंगे। 10वीं कक्षा के बाद किसी की साइंस में रुचि है, जो साइंस पढ़ना चाहते हैं साइंस की कक्षा में बिठाएंगे। किसी को कॉमर्स की रुचि है तो 11वीं 12वीं में उनको कॉमर्स की कक्षा में बिठा करके पढ़ाया जाएगा। कोई आर्ट्स के विद्यार्थी हैं तो आर्ट्स की कक्षा में। तो क्या हुआ कि उनकी रुचि भी एक धर्म है, उनकी आयु भी एक धर्म है, उनका बौद्धिक लेवल भी एक धर्म है। तो इन अनेक धर्म जो है, ये धर्म है, इनके आधार पर अनेक पदार्थों का या अनेक जीवों का एक कैटेगरी में संग्रह कर देना। ते पुण्य संगहि दत्था जीव समासाति विण्णया, जीव समासा इति विण्णया, उनको जीव समास जानना चाहिए। क्लियर है परिभाषा अलका जी? 70 नंबर की गाथा के आधार से। जी सर। ठीक है मीना जी, कोई प्रश्न है इसमें? 70 नहीं नंबर जी सर, क्लियर है ना? यहाँ धर्म हाँ, यहाँ जो दिया ना, उन धर्मों को अनेक पदार्थों का संग्रह करने वाला होने से जीव समास कहते हैं। एक इंद्रिय पना एक जीव समास है, दो इंद्रिय पना जीव समास है, पर्याप्ति पना जीव समास है, पर्याप्ति पना भी जीव समास है, क्योंकि वो धर्म विशेष है जिसके आधार पर श्रेणीकरण किया जा रहा है, एक श्रेणी विशेष में जीव को रखा जा रहा है। यहाँ पे एक टेबुलेशन दिया हुआ है, जीव समास किसे कहते हैं? तो जिन सदृश धर्मों द्वारा है अनेक जीव का संग्रह किया जा सके, अथवा उनकी अनेक प्रकार की जातियों का संग्रह किया जा सके, वे सदृश धर्म जीव समास कहलाते हैं। जैसे हम सभी केवल सदृश धर्म ही कहलाएंगे, मतलब विसदृश धर्म है वो नहीं कहलाएंगे, मतलब जिनके आधार पर जीवों का संग्रह किया जा सके। तो सदृश होंगे तभी संग्रह किया जा सकेगा ना, विसदृश होंगे तो अलग अलग रखा जाएगा। जैसे कहा गया कि सभी संगी जीवों का संग्रह किया जाए, तो संगी जीव में कौन कौन आ जाएंगे? संगी पने की अपेक्षा से सर्वार्थ सिद्धि के देव और त्रियंच गति का संगी पंचेंद्रीय जीव एक कैटेगरी में रखा जाएगा, क्योंकि दोनों में संगी पने का समान धर्म है, सदृश धर्म है। तो उस सदृश धर्म को यह जीव समास कहा गया। ठीक है ममता जी? जी सर। ठीक है, क्लियर? तो वे सदृश धर्म जीव समास कहलाते हैं। अब जिस सदृश धर्म के आधार पर क्या किया जाता है, या तो जीवों का संग्रह किया जाता है या उनकी जातियों का संग्रह किया जाता है। दो प्रकार से संग्रह किया जाता है। तो जीवों का संग्रह किया जाए उसको भी उस सदृश धर्म को भी जीव समास कहते हैं, और उसकी अनेक प्रकार की जातियों का संग्रह किया जा सके उसे भी जीव समास कहते हैं। ठीक है, सदृश धर्मों द्वारा अनेक जीवों का संग्रह। अब मान लो हम एक कैटेगरी बनाए संसारी, तो संसारी अनेक जीव हैं, उनमें संसारी पने का सदृश धर्म है। तो एक इंद्री से लेकर के और अनंत परमात्मा सब संसारी हैं। इस अपेक्षा से वो संसारी नाम के जीव समास में रखे जाएंगे। ठीक है, अथवा उनकी अनेक प्रकार की जातियों का संग्रह किया जा सके। अब उनके वेद प्रवेद कर लो, स्थावर, त्रस, पृथ्वी कायक के भी अनेक जीव समास बन सकते हैं, अग्नि कायक के भी जीव समास बन सकते हैं, वायु कायक के भी जीव समास बन सकते हैं, जल कायक, वनस्पति कायक, इनके भी जीव समास बन सकते हैं। वनस्पति कायक में साधारण नाम का सदृश धर्म हो जिनमें, वो सभी साधारण जीव कहलाते हैं, यानी एक शरीर के अनेक स्वामी होने पर। और प्रत्येक जीव की अपेक्षा से देखा जाए तो जो एक एक शरीर का स्वामी एक एक जीव है,
ऐसे प्रत्येक नाम का वनस्पति भी, ये धर्म भी एक संग्रह का आधार हो सकता है, इसलिए वो भी जीव समास है। ये डेफिनेशन का मतलब ये, जीव माने और समास, समास माने इकट्ठा करना। ये तो व्याकरण का शब्द है ना समास, अनेक शब्दों को एक स्थान पर रख देना मिला करके। जैसे राजा का पुरुष, राजपुरुष, राजा का कुमार, राजकुमार, 10 शीश हैं जिसके, ऐसा दशानन। तो ऐसे अनेक शब्द जो व्याख्यात्मक हैं उनको एक स्थान पर रख देना ला करके, वो समास कहलाता है। तो ये जीव समास शब्द की उत्पत्ति, उसकी परिभाषा यहाँ पर हुई। अब प्रश्न ये है कि जीव समास क्या मात्र सदृश धर्मों का ही नाम है? तो ये बात तो कह चुके 70 नंबर की गाथा में। तो वो सदृश धर्म किस किस प्रकार से उनकी गणना की जाए सदृश धर्मों की? तो उन सदृश धर्मों को देखने के, समझने के दो यहाँ पर कैटेगरी किए हैं, जो 71वीं नंबर की गाथा में समझाए गए। गाथा पढ़ लेते हैं एक बार। हाँ, तस चदु जुगाड़ मध्य, तस जतु जुगाड़ मध्य, अविरुद्धे हिम जुद जादिकम उदये, अविरुद्धे जीव समासा होन्ति हु, जीव समासा होन्ति हु, तब भव सारिच्छ सामन्ना, तब भव सारिच्छ सामन्ना। तत् चदु जुगाड़ मध्य, यानी त्रस, तस माने त्रस, चदु जुगाड़ यानी चतु माने चतुः, जुगाड़ यानी युगलानाम, त्रस चतुर्युगलानाम मध्य, त्रस आदि 4 युगलों में, 4 युगलों के माध्यम से। 4 युगल माने जोड़े। जैसे जब हम अनेकांतवाद पढ़ते हैं उसमें कहते हैं परस्पर विरुद्ध धर्म युगल, नित्य अनित्य, एक अनेक, भाव अभाव, ऐसे युगल होते हैं ना। ऐसे ही जीव समास हम त्रस आदि 4 युगलों के माध्यम से पढ़ते हैं। त्रस पहला युगल है त्रस। त्रस का युगल क्या हुआ? संसारिण त्रस स्थावरा, त्रस स्थावर एक युगल हो गया। दूसरा युगल क्या है? बादर सूक्ष्म। देखो, त्रसपना और स्थावरपना ये परस्पर विरुद्ध हैं, ठीक है, इसलिए इनको युगल के रूप में शामिल किया। युगल तभी होगा ना विरुद्ध होगा, एक स्त्री एक पुरुष तब युगल कहलाते हैं। 2 पुरुष को युगल नहीं कहते, 2 स्त्रियों को युगल नहीं कहते। लेकिन परस्पर विरोधी धर्म वाले 2 चीजों को, जैसे हमारे सीधे पैर की चप्पल और उल्टे पैर की चप्पल दोनों एक जैसी होंगी तो पहन पाएंगे? नहीं हैं? दोनों सीधे की होंगी तो भी नहीं पहन पाएंगे, दोनों उल्टे की होंगी तो नहीं पहन पाएंगे। तो इसका मतलब वो परस्पर विरुद्ध होना चाहिए, तब वो युगल कहलाता है। तो त्रस आदि परस्पर विरुद्ध धर्म, परस्पर विरुद्ध जीव समास, इनके आधार पर त्रस चतु जुगाड़ मध्य, त्रस चतुर युगलानाम मध्य। त्रस, जैसे त्रस का युगल क्या हुआ? विरुद्ध स्थावर। ऐसे ही दूसरा युगल बनाया है जो टीका में स्पष्ट किया गया है, बादर सूक्ष्म, यानी जो जीव बादर होगा वो सूक्ष्म नहीं होगा, जो सूक्ष्म होगा वो बादर नहीं होगा, इसलिए ये भी युगल हो गए। तीसरा युगल है पर्याप्तक। पर्याप्तक, जो जीव पर्याप्तक होगा, यानी जिसमें मन भाषा, ये जो पर्याप्तियां हैं, ये पर्याप्तियां जिनकी पूर्ण होती हैं, इंद्रिय भाषा शरीर आदि, ये पर्याप्तियां जिनकी पूर्ण हो गई हैं अंतर्मुहूर्त काल में, उस जीव को पर्याप्तक कहते हैं। और जिस जीव की पर्याप्तियां पूर्ण होने के पहले ही मरण हो जाए उसको अपर्याप्तक कहते हैं। तो पर्याप्तक जो जीव है वो पर्याप्तक नहीं हो सकता, और जो अपर्याप्तक है वो पर्याप्तक नहीं है वर्तमान में। तो ये तीसरा युगल हो गया। चौथा युगल क्या है? प्रत्येक और साधारण। जो जीव प्रत्येक है, माने एक शरीर का स्वामी एक है, वो एक शरीर के स्वामी अनेक जीव नहीं हो सकते, यानी प्रत्येक और साधारणपना ये परस्पर विरुद्ध है। ऐसे 4 युगल बन गए। तस चदु जुगाड़ मध्य, अविरुद्धई युत जाति कर्मोदये।
इसमें जो 4 युगल हमने बनाए, त्रस, स्थावर, बादर, सूक्ष्म, पर्याप्तक, अपर्याप्तक, प्रत्येक और साधारण, इनमें से 4 युगलों में से अविरुद्ध त्रसादी कर्मों से युक्त जाति नाम कर्म का उदय होने पर जीवों में होने वाले ऊर्ध्वता सामान्य या त्रियक सामान्य रूप धर्मों को जीव समास कहते हैं। जीव समासा होती हूँ तब भव सामन्ना। जैसे आवाज आ रही है, म्यूट कर लीजिए। कोई प्रश्न पूछना हो तभी आप अनम्यूट करिए, ठीक है। अविरुद्धई युत जाति कर्मोदय त्रस। अब ये त्रसपना कैसे होगा जीव को, स्थावरपना क्यों होता है जीव को, बादरपना, सूक्ष्मपना, पर्याप्तकपना, अपर्याप्तकपना, प्रत्येकपना, साधारणपना क्यों होता है जीव को, है? कहते हैं कम्मुदय, नाम कर्म के उदय होने पर। नाम कर्म के उदय होने पर त्रसादी कर्मों से युक्त जो जाति नाम कर्म है उसमें त्रस जीव होगा, उसके कारण स्थावर जीव होगा, बादर होगा, सूक्ष्म होगा, पर्याप्तक होगा, पर्याप्तक होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ये जीव त्रस आदि या स्थावर आदि जो कर्म के सब नाम है, 1 इंद्रिय जाति, 2 इंद्रिय जाति, 3 इंद्रिय जाति, स्थावर जाति, त्रस जाति, इस प्रकार के नाम कर्म के उदय होने पर वो जीव त्रस, स्थावर, बादर, सूक्ष्म, पर्याप्तक, अपर्याप्तक, प्रत्येक और साधारण होता है। लेकिन ये 4 जो परस्पर विरोधी बिंदु बताए हैं ये किन्हीं जीवों में हो भी सकते हैं। जैसे बादरपना स्थावर में भी हो सकता है, बादरपना त्रस में भी हो सकता है। देखो इन 4 में ही अपन घटित करके देखें, थोड़ा आप उपयोग सूक्ष्म करना, कठिन नहीं है, विषय समझ में आएगा। मैं आपसे पूछता हूँ, जो जीव त्रस है वो स्थावर हो सकता है? नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। अच्छा, जो जीव त्रस है वो बादर हो सकता है? बादर हो सकता। जो जीव त्रस है वो सूक्ष्म हो सकता है? हो सकता है। कैसे होगा? सूक्ष्म भेद है साधारण वनस्पति का एक, सूक्ष्म मात्र साधारण वनस्पति का एक भेद है, वो भी साधारण वनस्पति में कई 2 भेद होते हैं, बादर और सूक्ष्म। तो त्रसपने का स्थावर पने के साथ विरोध है, त्रसपने का बादर पने के साथ कोई विरोध नहीं है, त्रसपने का सूक्ष्म पने के साथ विरोध है, त्रसपने का पर्याप्तक पने के साथ कोई विरोध नहीं है, त्रसपने का अपर्याप्तक पने के साथ कोई विरोध नहीं है। त्रस जीव पर्याप्तक भी हो सकता है, पर्याप्तक भी हो सकता है, भी हो सकता है। त्रस जीव प्रत्येक नहीं हो सकता, त्रस जीव प्रत्येक हो सकता है लेकिन त्रस जीव साधारण नहीं हो सकता। तो त्रस पने का स्थावर से विरोध है, सूक्ष्म पने से विरोध है और साधारण पने से विरोध, ठीक है। ये विरोध हो गया। अब अविरुद्ध किस किस से हैं तो वो भी हमने देखे, त्रस पने का बादर पने से अविरोध है, पर्याप्तक पने से अविरोध है और प्रत्येक पने से अवरोध है। अब स्थावर को हम देखें तो स्थावर जीव बादर हो सकता है, तो हो सकता है। स्थावर जीव सूक्ष्म हो सकता है, यहाँ कोई स्थावर जीव भी हो सकता है। क्या स्थावर जीव पर्याप्त हो सकता है? तो पर्याप्त हो सकता है। त्रस जीव स्थावर जीव पर्याप्त हो सकता है तो अपर्याप्त भी हो सकता है। स्थावर जीव प्रत्येक हो सकता है, प्रत्येक हो सकता है, पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक, सभी तो प्रत्येक है। और वनस्पति का एक में प्रत्येक भी हो सकता है, साधारण भी हो सकता है। ऐसे ही पृथ्वी का एक जीव हम लें तो पृथ्वी का एक जीव का त्रसपने के साथ विरोध है क्या विरोध है? पृथ्वी काय का त्रसपने के साथ विरोध है क्या विरोध है? मीना जी, पृथ्वी का एक जीव सकता है कि नहीं? त्रसपने से विरोध है, विरोध है ना। तो त्रस जीव जो है वो पृथ्वी का एक नहीं हो सकता है, क्योंकि पृथ्वी का एक तो स्थावर ही होते हैं, त्रस होते ही नहीं, ठीक है। ऐसे ही क्या त्रस मनुष्य सूक्ष्म हो सकता है? नहीं हो सकता है। मनुष्य स्थावर हो सकता है? नहीं हो सकता है। मनुष्य साधारण हो सकता है? तो साधारण नहीं हो सकता है। तो 2 प्रकार के यहाँ जो कहा ना
कि जिन धर्मों के आधार पर हम जीव और अनेक प्रकार के जीवों और जीव की अनेक प्रकार की जातियों का हम समाहार करते हैं, संग्रह करते हैं, ऐसे धर्म दो प्रकार के हैं। एक अविरुद्ध धर्म है और एक विरुद्ध धर्म है। ठीक है, तो इसको यहाँ पर शब्द दिया है तद्भव सारिच्छ सामन्ना, यानी जीव समासा होन्तु जीव समासा भवन्ति तब भव सारिच्छ सामन्ना तद्भव सादृश्य सामान्य, यानी दो प्रकार के हो सकते हैं, एक तो तद्भव हो सकते हैं, एक सादृश्य हो सकते हैं। सादृश्य सामान्य, तो उसको दो नाम दिए, आप देख रहे होगे शब्द है ऊर्ध्वता सामान्य रूप और त्रियक सामान्य रूप। जिन धर्मों को हम जीव समास कहते हैं उन धर्मों को दो भाग के दो भेद कर दिए यहाँ। एक भेद है ऊर्ध्वता सामान्य और एक भेद है त्रियक सामान्य। ऊर्ध्वता सामान्य किसे कहते हैं? तो एक पदार्थ की काल क्रम से होने वाली अनेक पर्यायों में रहने वाले समान धर्म को ऊर्ध्वता सामान्य या सादृश्य सामान्य कहते हैं। यानी जब हम एक जीव की अपेक्षा से घटित करें तो ऊर्ध्वता सामान्य है। एक जीव की अपेक्षा से यदि हम इन धर्मों को घटित करें, जैसे एक जीव लिया मैंने, मैं स्वयं एक जीव हूं, अब इसमें हम त्रस स्थावर बादर सूक्ष्म पर्याप्तक अपर्याप्तक प्रत्येक और साधारण घटित करें। ठीक है, चलिए आप में से मैं एक जन को ले लेता हूं। आराधना दीदी अनम्यूट कर लीजिए। अनम्यूट कर लीजिए। ये चार यहाँ पर जो युगल बताए हैं इनमें स्वयं को घटित करना है, स्वयं को घटित करना। एक पदार्थ है ना, एक पदार्थ की कालक्रम से होने वाली अनेक पर्यायों में रहने वाले समान धर्म को ऊर्ध्वता सामान्य या सादृश्य सामान्य कहते हैं। तो एक जब जीव की अपेक्षा से जब हम घटित करते हैं, एक जीव और समय अनेक, ये मैं पिछली क्लास में भी आपको स्पष्ट किया था। ऊर्ध्वता सामान्य किसे कहेंगे? जीव एक है और समय अनेक है। एक जीव के अनेक समयों में इन धर्मों को घटित करना, इसको ऊर्ध्वता सामान्य कहते हैं। ऊर्ध्वता सामान्य वर्टिकल, एक पर्याय के बाद दूसरी पर्याय, दूसरी के पर्याय के बाद तीसरी पर्याय के बाद चौथी पांचवी पर्याय, इस अपेक्षा से इन धर्मों को घटित करना ये ऊर्ध्वता सामान्य कहलाता है। और एक समय में अनेक जीवों को घटित करना, इसमें उसको त्रियक सामान्य। मीना जी ख्याल में आया? जी। एक जीव को अनेक समयों में इन धर्म युगलों को घटित करना, इसको कहते हैं ऊर्ध्वता सामान्य। और अनेक जीवों को में एक समय में इन धर्मों को घटित करना, ये क्या कहलाता है? ये त्रियक सामान्य कहलाता है। ठीक है, एक बार मैं परिभाषा बोल रहा हूं आपसे, थोड़ा विषय कठिन लगेगा आप, लेकिन आप शब्द से याद कर लीजिए। जब हम इसको घटित करेंगे तो आपको ये स्पष्ट हो जाएगा। एक पदार्थ की अनेक पर्यायों में रहने वाले, और अनेक पर्याय कब होंगी? एक साथ तो नहीं हो सकते, काल क्रम से होंगी। एक पदार्थ की काल क्रम से होने वाली अनेक पर्यायों में रहने वाले समान धर्म को ऊर्ध्वता सामान्य या सादृश्य सामान्य कहते हैं। ऊर्ध्वता सामान्य शब्द भी है और सादृश्य सामान्य शब्द, दोनों पर्यायवाची। त्रियक सामान्य किसे कहते हैं? तो एक समय में अनेक परावर्तक सदृश धर्मों को त्रियक सामान्य कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से दो प्रकार से घटित किए जा सकते हैं। जैसे मैं अपने में घटित करूं 14 जीव समास, 14 जीव समास की अपेक्षा से एक तरह से स्थावर बादर सूक्ष्म पर्याप्तक अपर्याप्तक और प्रत्येक साधारण। तो सबसे पहले ऊर्ध्वता सामान्य में देखें, क्या हम त्रस पर्याय हमने ली है? क्या उत्तर आएगा? जी 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 लिए। अच्छा, क्या हम स्थावर हुए हैं? नहीं, अभी एक नहीं। समय
नहीं हुए अभी कभी नहीं है। स्थावर? पहले तो हुए। अभी तो एक जीव को अनेक समयों में घटित कर रहे हैं ना। हाँ तो हुए तो हुए हैं। हुए स्थावर भी हुए हैं, बादर हुए हैं। बादल भी हुए हैं। बादर भी हुए हैं, सूक्ष्म सूक्ष्म भी हुए ठीक है, पर्याप्त पर्याप्त तक हुए हैं। भी हुए। अपर्याप्त तक अपर्याप्त तक हुए भी हैं। हुए। ठीक है, प्रत्येक पूरे सब घट सभी घटित हो जाएंगे ना। अब एक जी समय में घटित करो कि जिस समय त्रस्त थे उस समय स्थावर थे क्या? स्थावर नहीं नहीं स्थावर थे उस समय त्रस्त थे क्या? नहीं नहीं अच्छा, जिस समय त्रस्त थे उस समय बादर थे, तो बादर हैं क्या? हाँ नहीं नहीं है। बादर माने स्थूल शरीर वाले, जिनका शरीर अड़ता है, दिखता है, वज्र की हाँ दीवार है को पार नहीं कर सकता। सूक्ष्म शरीर वाले वज्र की दीवार को भी पार कर जाते हैं, बादर शरीर वाले पार नहीं कर पाते। तो हम त्रस हैं तो बादर हैं कि बादर नहीं भी है? है बादर भी हैं। है वर्तमान काल में त्रस है तो सूक्ष्मपना है कि नहीं है? सूक्ष्मपना नहीं नहीं है। है। नहीं ठीक है। है हाँ, वर्तमान में त्रस है तो पर्याप्तकपना है कि नहीं है? है। है वर्तमान में त्रस है तो वर्तमान में पर्याप्तक त्रस होने के साथ क्या पर्याप्तकपना हो सकता है? नहीं नहीं हो सकता है। वर्तमान में त्रस है, त्रस पने के साथ प्रत्येकपना हो सकता है? हाँ नहीं हो सकता। आपके शरीर के कितने जीव स्वामी हैं? नहीं एक ही है तो मुझे हो ऐसा लग सकता रहा है कि इनकी परिभाषाएं भी बताऊं कि त्रस किसे कहते हैं। दो इंद्रिया त्रस्य त्रसः, दो इंद्रिय आदि जीवों को त्रस कहते हैं। ये परिभाषा आप समझ लीजिए, त्रस किसे कहते हैं। दो इंद्रिय आदि जीवों को त्रस कहते हैं, यानी दो इंद्रिय आदि जिनके, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, पांच इंद्रिय, इनको त्रस कहते हैं। स्थावर किसे कहते हैं? पृथ्वी तेजो वायु वनस्पति स्थावरा। पृथ्वी कायक, जल कायक, अग्नि कायक, वायु कायक और वनस्पति कायक, इनको स्थावर कहते हैं। बादर किसे कहते हैं? कि जिनका शरीर अड़ता है, जिनका शरीर अड़ता है, यानी सूक्ष्म जीव उनको कहते हैं कि जिनका शरीर किस वज्र की दीवार को भी नहीं अड़ेगा, पार निकल जाएगा, उसको सूक्ष्म शरीर कहते हैं। और बादर कहते हैं जो अड़ता है, उसको बादर कहते हैं। पर्याप्तक किसे कहते हैं? जिसकी 6 पर्याप्तियां है पूर्ण हो गई हैं, पर्याप्त या किसी पर्याय विशेष के योग्य जितनी पर्याप्तियां आवश्यक है, न्यूनतम 4 पर्याप्तियां होती हैं, अधिकतम 6 पर्याप्तियां होती हैं। तो पर्याय के अनुकूल जितनी पर्याप्तियां अपेक्षित है वो सारी पूरी हो जाने पर पर्याप्तक कहलाते हैं। लेकिन जिनकी पर्याप्तियां पूर्ण नहीं हुई हैं, पर्याप्तियां पूर्ण नहीं हुई और मरण हो जाए, ऐसे जीवों को पर्याप्तक कहते हैं। ठीक है। प्रत्येक किसे कहते हैं? एक शरीर का स्वामी एक शरीर जीव का है, एक प्रत्येक स्वामी कहते हैं। एक शरीर के स्वामी अनेक जीव होते हैं, उनको साधारण कहते हैं। अब आप अपने में घटित कर लो कि इन 4 युगलों में से किस किस चीज की हमारे अंदर अविरोध है और किस किस चीज का हमारे अंदर विरोध है, वो यहाँ हम देख सकते हैं। ठीक है। किन धर्मों के साथ किन धर्मों का विरोध है, इसका एक टेबल भी दिया हुआ है, बहुत सरल है। और ये केंद्रीय है। त्रस हो सकता है? नहीं क्योंकि त्रस कहते ही उसे हैं कि जिसमें 2 इंद्रिय आदि हो। जी अच्छा, त्रस के अलावा जो भी बचा, क्या बचा? पृथ्वी कायक, जल कायक, अग्नि कायक, वनस्पति कायक, ये सब क्या है? अविरोध हो सकते हैं, ये सभी केंद्रीय हो सकते हैं। ऐसे ही 2 इंद्रिय आदि का, 2 इंद्रिय आदि जीव, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय, यानी त्रस। जब 2 इंद्रिय स्थावर हो सकते हैं? नहीं हो सकते हैं। सूक्ष्म हो सकते हैं? नहीं हो सकते हैं। साधारण हो सकते हैं? नहीं हो सकते हैं। नहीं होता। यानी यहाँ ये जो 3 कैटेगरी दी है ना, ऊपर जो 8 शब्द दिए हुए उनमें से 3 माइनस कर दो, कितने? 5 बचे यहाँ पे। यानी त्रस हो सकते हैं, बादर हो सकते हैं, पर्याप्तक, अपर्याप्तक और प्रत्येक हो सकते हैं। 5 यहाँ आ जाएंगे। ठीक है। 8 में से जैसे यहाँ त्रस 1 आया और शेष 7 बचे, तो एक इंद्रिय में शेष 7 घटित हो जाएंगे। एक इंद्रिय जीव स्थावर हो सकता है, बादर हो सकता है, सूक्ष्म हो सकता है, पर्याप्त हो सकता है, अपर्याप्त हो सकता है, प्रत्येक हो सकता है, साधारण हो सकता है। एक इंद्रिय जीव। इसलिए एक इंद्रिय जीव का
स्थावर पने के साथ अविरोध है, बादर पने के साथ अविरोध है, सूक्ष्म पने के साथ अविरोध है, पर्याप्तक पने के साथ अवरोध है, पर्याप्तक पने के साथ अविरोध है, प्रत्यय के साथ अवरोध है, साधारण पने के साथ अविरोध है। क्लियर हो गया? जी सर। द्विंद्री में घटित कर लिया। त्रस में देखोगे आप तो त्रस है, तो त्रस पने में किसका विरोध है? क्या त्रस जीव स्थावर हो सकता है? नहीं हो सकता है। बादर हो सकता है त्रस जीव? हाँ जी सर। ठीक है। सूक्ष्म हो सकता है? नहीं नहीं हो सकता है। पर्याप्तक हो सकता है? हाँ अपर्याप्तक हो सकता है? जी सर। प्रत्येक हो सकता है? जी सर। और साधारण साधारण नहीं हो नहीं सकता है। ठीक है। तो ऐसे ही विरोध अविरोध का चार्ट है, पूरा दिया हुआ है, आप एक बार देख लीजिए। 72वीं गाथा अपन कल शुरू करेंगे। हाँ, इसका नहीं तो आप डिटेल चार्ट बना करके आप एक पोस्ट डाल देना हमको। इसमें डैश डैश लगा के छोड़ दिए है ना, आप सब नाम लिख देना। ये 8 युगल में से इनके साथ में क्या क्या विरोध है, क्या क्या विरोध है, ऊपर 8 में से वो आप चार्ट बना के लिख देना। कल में आपको मतलब बना लेना, अभी पोस्ट मत करना। कल अपन चर्चा करेंगे, उसके बाद आगे का निर्देश मैं दूंगा। समय हो गया है, जिनवाणी स्तुति करेंगे। निज निधि निज में बताई, जय अनंत उपकार है।